लेकर क्या आयोजन होगा? देखिए, एक दरखास्त आया भ्रष्टाचार का मामला। मैं सबसे पहले तो तमाम पत्रकार बंधुओं को, साथियों को और अररिया के तरक्की के लिए, अररिया के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा मुबारकबाद। नंबर एक, भ्रष्टाचार कहाँ से क्या मामला है, पहले भी मैं बोलता था, चरम सीमा पर। आज जो फाउंडेशन ने आज डीएम को लिख के देने का काम किया, हम उसको भी मुबारकबाद देते हैं। तो इसकी जांच मजबूती से होनी चाहिए। जिला पदाधिकारी को जांच करके और उस दोषी पदाधिकारी, और सरकार भी कह रही है ना हम बचाते हैं ना फंसाते हैं, तो जांच करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है। और मैं जनता के बीच में रहता हूँ, लगातार रोड पर हूँ 8 साल। जनता की मोहब्बत की ही ताकत से मैंने मोहब्बत करता तब ना, तो मैंने कौन कौन विभाग का है, सबका वही हाल है, कोई देखने वाला नहीं। अब तो चुनाव का मौसम है, हमने जो लगातार काम किया है, हम ये नहीं कहना चाहते। तो आज बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, मेरे नेतृत्व में है। और आज लगाम लगाने की, आज तो चुनाव का मौसम है, लेकिन भ्रष्टाचार इस जिला में कोई माए बाप नहीं। हम पहले ही से बोलते हैं, जब मैं सरकार में भी था पहले भी कहा करता था कि पदाधिकारी के इतना मनोबल, उसका मनोबल को कौन तोड़ेगा। और जनता मालिक है, जनता बेचारी इतनी भोली भाली है कि वो मालिक है, और उसके वोट में इतनी ताकत है, सरकार से ऊपर है। कहीं न कहीं हम डाइवर्ट किया और इनोसेंट लूटा जा रहा है, मैंने चरम सीमा पर है। और तो मैं आपके माध्यम से ग्रामीण रेवेन्यू तमाम कमिश्नरों को कहना चाहते हैं, और सब पर जांच बैठा करके कार्रवाई तुरंत करें। जन आंदोलन का ना रास्ता इख्तियार करना पड़े, ये मेरा कहना है। और कोई सवाल है तो आपको पूछिए, जैसे आपको कागज देंगे। ठीक है, उसे भ्रष्टाचार है। अभी तो वर्तमान में जो सरकार है, कहना है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो क्या लगता है कि सरकार काम कर रही है? देखिए, आपने लिख के दिया है, तो जांच करके उस पर कार्रवाई नहीं होगा तब ना आप दूसरे दिन सवाल पूछेंगे। सर 3 दिन हो गया है, अब तक कोई जांच टीम गठित नहीं हुई है जिला पदाधिकारी द्वारा। हमको लगता है कि जिला पदाधिकारी के नज़रों से नहीं गुजरा, ये भी हो सकता है। उससे बात करूंगा मैं, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। नए डीएम आए हैं, अभी तो उनकी शुरुआत है इस भ्रष्टाचार से। और बोलिए क्या सवाल क्या है? लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी कार्रवाई चाहिए? ऐसे तो कई मामले हैं, खास करके आपके गृह क्षेत्र में, जो की हट में रहा ही नहीं भाई, बहुत बुरा हाल है। सबसे ज्यादा बुरा हाल हमरे गृह क्षेत्र का है। एक मोटेशन में जाइएगा तो वो लाखें मांगता है, लेकिन सबूत के अभाव में, देखिए कोई भी नियम से चलता है, संविधान से कानून चलता है। अगर जांच में अगर वो दोषी है उस पर कार्रवाई। अब एक सवाल है कि अभी चुनाव का मौसम है और आप लगातार विधायक, एमपी सब रहे हैं, मंत्री रहे हैं, क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं जनता जो है सर्वोपरि है, और पहली बात मैं सियासत करता हूँ तो चुनाव तो लड़ना। किस पार्टी से? जहां से जनता लड़ा दे, पार्टी तो जनता फैसला करेगी ना। पार्टी की हमारे इमेज पर वोट देगा,
आज तक दिया नहीं, तो 8 साल से रोड पर हैं, जनता की आवाज़ को, जनता की समस्या को लगातार उठा रहा हूँ। कुछ लोग तो आज मौसम में उठा रहा है, ये भी कहना चाहता हूँ। कुछ लोग तो आज तो चुनाव का समय आ गया, 5-6 महीना है, उसमें उठा रहा है। उसको भी देखने की जरूरत है, जनता को समझने के। मैं जनता को मैसेज देना चाहता हूँ, जनता को आज तक लंबे अरसे से लोग हैं, लेकिन आज चुनाव का समय आया तो गड़ज गड़ज करके बोले। हम किसी पर कटाक्ष भी नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री आ रहे हैं प्रगति यात्रा पे, क्या कहेंगे? तो सीमांचल में वेलकम है, स्वागत है, स्वागत योग्य भी है। जो काम करता है उसकी प्रशंसा करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उनके लोगों को, कई प्रोजेक्ट यहाँ अधूरे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नॉलेज में दे, अगर हमें भी मौका मिलेगा सीमांचल विकास मोर्चा की ओर से, वो भी डेलीगेशन जाएगा अगर समय मिल गया। अब व्यवस्था बिजी रहते हैं, अब उनका शेड्यूल है उस शेड्यूल में। और सवाल बोलिए सर। इसमें SIT गठित की मांग की जा रही है लोगों द्वारा, इस पर क्या कहेंगे? डीएम द्वारा देखिए, डीएम सक्षम, अब कहीं बगैर SIT का अगर हो जाए, वो तो उनको फैसला करना, उनकी कमेटी को फैसला करना। अरे संविधान ना है भाई, फिर वही बात हो जाएगी। जांच करके SIT से हो, 5 आदमी की कमेटी से हो, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। इससे मैसेज जाएगा। जो इन लोग जो बुझता है कि हमारा बपोती है सीमांचल को तो सबने ठगा, बपोती है वो बंद हो जाए। हम तो ये याद रखें। जोकीहाट में लगातार खनन माफिया बढ़ रही है, अब तक कोई सर्वेक्षण अभी तक जोकीहाट में तो मैं क्या कहा, सभी का वही हाल है। मैं तो कह रहा हूं, आप लोग कहां सोए हुए हैं? जितनी जिम्मेदारी हमारी है, आपकी भी है। आप चौथे स्तंभ हैं। हाउस में तो मैं नहीं जा सकता हूं, आप ही के माध्यम से कर सकता हूं। नहीं, पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र तो लिखता हूं और हमेशा बोलता हूं। आपके न्यूज में नहीं देखते हैं आप। हमेशा मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में बोलता हूं। कौन कौन विभाग के बारे में बोले? अररिया जिला में, सीमा अंचल का अररिया जिला सबसे नीचे है। नहीं, सवाल करो। सर, आपने जब आप सांसद थे तो सब स्टेशन जोकी को बनाया था, फिर भी लाइट की समस्या है, उसको कैसे देखते हैं? लाइट नहीं रहता है। ऐसा है कि 4 सब स्टेशन है, महलगा है, जोकीहाट, होशियारगांव, जोकीहाट की बिजली को और पावर ग्रिड दिया। तो भाई इस रिव्यू में मापदंड होगा तब ना। जो लोग हैं उनसे सवाल करो। मैं तो अपने पत्र के माध्यम से, आम लोगों के माध्यम से लिखता हूं, कहता हूं। और बोलिए सवाल। सियासी भी सवाल करना चाहते हैं तो बोलिए। वो तो सियासी बताइए दिया। क्या बता दिया? आज भ्रष्ट भ्रष्ट। अरे वो भ्रष्टाचार कौन बनाया, उस पर भी जांच होना चाहिए। आपका इशारा किधर है? मेरा इशारा किसी पर नहीं, आप पर है। देखो, जमीर बेच के, मेरे पिता है ना, जमीर बेच के सियासत नहीं करता था। अपने जमीर के लिए बेपद का रहना पसंद किया, लेकिन किसी का संदास साफ नहीं किया। आज वही बात है। और जनता की काउस को मैं जब तक हूं यहां, वो मेरा दायित्व बनता है। मैं लड़ता रहूंगा आपके माध्यम से, रोड के माध्यम से,
सबके माध्यम से। बीते दिनों सर आपका एक वीडियो फेसबुक पर वायरल हुआ था। बताइए। लालू और तेजस्वी के खिलाफ आपके बयान अक्सर दिखते हैं। एक छोटा सा क्लिप सोशल क्या मीडिया पर बोलिए? शेयर किया गया था। क्या आप नाराजगी जता रहे थे कि नहीं, आरजेडी जो है परिवारवाद करती है और चीज़ें थी उसको। मेरा क्लिप हो, आप अगर पूछना चाहते हैं, काट कहानी दोबारा नहीं चढ़ता है, ये दिमाग साफ कर लो। जनता सबसे ज्यादा ताकतवर है। हम किसी पर बोलना नहीं चाहते हैं। क्या दिया सीमांचल को, बताइए। काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ाऊंगा, चढ़ता भी नहीं है। मैं, जनता हमारा मालिक है, मैं उसको नमन करता हूं, उसको सलाम करता हूं। उनका जो फैसला होगा वो मैं करूंगा। पद पर रहूं या बेपद रहूं, लोगों के काउज के लिए बहुत 100 केस था बाबू, जनता के काउज के लिए। चलो खत्म हो गया और होगा, लेकिन ऐसे पदाधिकारी को सबक सिखा देंगे। आप अगर कार्रवाई नहीं होती जन आंदोलन की तरफ जाएंगे सीमांचल विकास मोर्चा की? कार्रवाई होना है। मुझे इतना विश्वास है कि अगर जांच के बाद अगर दोषी पाया जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। हमें इतना पूर्ण विश्वास है इस सरकार में। बहुत बातें होती हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं है। संदास साफ करने वाला ना मेरा बाप भी नहीं, पार्टी का माने हुआ संदास साफ करो। यही सीमांचल की हाल है, यही इसी में रह गए हम लोग। सर आप कह रहे थे कि अगर दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। एक जो कर्मी जिस पर आरोप लगा है उसकी सैलरी 26 से 27 हज़ार है और उसके अकाउंट का ट्रांजैक्शन लाखों में है। तो वही ना मैंने कहा, जांच होनी चाहिए। आप बताइए, आप मीडिया है, जांच होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? है? जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन जांच में अगर दोषी पाया गया वो बख्शा नहीं जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास, यकीन है। और कोई सवाल सर? सीमांचल के विकास के लिए, सीमांचल के बदहाली को खत्म करने के लिए पार्टी से ऊपर उठे। जो आपका काम करे, चुनाव में तो सब लड़ेंगे, जमहूरियत में सबको इख्तियार है। आप महसूस करते हैं। और एक बात और जनता को मैसेज देना चाहता हूं, आपसे बड़ा ताकतवर सरकार भी नहीं है। कौन कहता है? जनता के जमहूरियत में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि सरकार से ऊपर होता है। लुड़वे न होई तो का होई। आज जो एक छोटा सा मेंबर रोड मैप बना लेता है, 200-300 आदमी है, वो वार्ड अच्छा हो जाएगा। तब तो विधानसभा का सवाल। जब आप विकास की बात करेंगे तो आज भी आपको आधा डिवीजन 5-6 विधानसभा में आपको जो कि हार्ड मिलेगा। तो मेहनत का फल है। सरकार काम करती है, लेकिन कराना भी पड़ता है। आप अगर इंडिपेंडेंट हैं, आप अगर सरकार में नहीं हैं, वही इख्तियार है। विशेषाधिकार तो सबको है। ये जनता जिस दिन जान जाएगी, लंगड़ा लुल्ला सबका इलाज हो जाए।